हेलो दोस्तों, मैं अविनाश और आपका स्वागत करता हूं डिजी ऑनलाइन क्लासेस में। सबसे पहले इम्पोर्टेंट एक नोटिस है। ये पूरा चैप्टर एक आज या कल, जब भी कल खो जाएगा मेरे ख्याल से पूरा। हाँ, मैं करवा दूंगा इसको कल। पूरे मेथड हो चुके हैं। एक आध दो और बचे हुए हैं, 2-3 जितने भी बचे हुए हैं पूरे मेथड में। आज की क्लास में या कल की क्लास में तो 101% हो ही जाएगा ये पूरा चैप्टर। उसके बाद आप कोई भी मैथ की बुक जो आपको प्रेफर करनी हो, मैं क्या कह रहा हूँ, जो आपको प्रेफर करनी हो, कोई भी बेटर जो आपको लगे, जो आप जिस बुक से आप पढ़ते हैं। मैं कोई भी बुक का नाम नहीं बताऊंगा, कोई मैं अपनी बुक नहीं बताऊंगा, या कोई भी ऐसी बुक नहीं बताऊंगा जिससे आपका लॉस में हो। तो सबसे पहले मैं आज आपको बुकें बता देता हूँ कि कौन सी बुकें आप प्रेफर कर सकते हैं, कौन से आप आज पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, कोई सी भी बुक ले सकते हैं आप आज, या फिर आपके पास जो पहले से हो वो कमेंट बॉक्स में डाल दें, तो मैं बता दूंगा कि कौन सी बुक अच्छी है या कौन सी बुक अच्छी नहीं है। ठीक है। तो फर्स्ट बुक चलिए मैं आपको प्रेफर कर देता हूँ, बेस्ट कौन सी है। पहली बुक, अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो राकेश यादव, कोई भी एग्ज़ाम हो 7300। ठीक है ना, राकेश यादव 7300। ठीक है। और अगर आप प्रॉपर बेसिक पूरा अच्छा करना चाहते हैं, बेसिक टू हाई, तो RD अग्रवाल। थर्ड है, थर्ड बुक आप ले सकते हैं कोई भी, जैसे किसी भी स्टूडेंट के आप इंस्टीट्यूट के आप कोई भी अगर नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं तो नोट्स की PDF ले सकते हैं। और अगर आपको अपना बेसिक आपका बहुत अच्छा है और अगर आपको मेंस लेवल की तैयारी करनी है तो इनसे अच्छी किताब कोई नहीं। अभिनय मैथ्स, ये तो हो गए SSC वालों के लिए बातें। ठीक है ना, ये हो गई SSC वालों के लिए सारी बुक्स। ठीक है। इसमें से कोई भी ले सकते हैं, इसमें हर टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा, इसमें बेसिक टू हाई मिल जाएगा। ये नोट्स में इसलिए बहुत बता दिए कि कोई क्लास के नोट्स अच्छे होते हैं, तो आप ले सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं आप कोई भी क्लासेस स्टूडेंट पढ़ रहे हो जिस पे भी। और अभिनय मैथ्स, अगर आप मेंस लेवल की तैयारी, इनके नोट्स भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है ना। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको हमारे स्टेट की MP के लिए, MP के लिए मैथ्स की बुक। एक बुक है मात्र, इसके अलावा यहाँ MP के लिए कोई बुक नहीं है। RD अग्रवाल, यहाँ तक मेरा मानना है। बाकी फिर इंस्टीट्यूट की हैं, आप तो फिर इंस्टीट्यूट तो कोई से भी इंस्टीट्यूट की ले सकते हैं, सारे इंस्टीट्यूट की आप बुक्स लगा सकते हैं। बट अगर MP के लिए सब कुछ तैयार करना है तो RD अग्रवाल, इससे अच्छी बुक कोई नहीं। मैं इसको 100 में से 95 नंबर दे सकता हूँ। इसमें से 95 क्वेश्चन फंस सकते हैं। 5 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। हाँ, और SSC के लिए एक और बुक है, किरण पब्लिकेशन। ये MP के बच्चे भी लगा सकते हैं, वैसे लगाते ही होंगे, तो ये बुक भी अच्छी है। ठीक है, तो ये सारी बुकें आप ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है।
ठीक है, तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आज का, सुनील एक कार्य को 4 दिन में करता है। सुनील एक कार्य को 4 दिन में करता है, ठीक है, जबकि दिनेश वही कार्य 6 दिनों में करता है। सुनील एक कार्य को 4 दिनों में करता है, जबकि दिनेश वही कार्य 6 दिनों में पूरा करता है। यदि रमेश सुनील से 1/2 गुना तीव्रता से कार्य करता है। यदि रमेश सुनील से 1/2 तीव्रता से कार्य करता है, तो बताइए तीनों साथ में, मतलब सुनील, दिनेश और रवि कितने दिन में उसे पूरा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की पीडीएफ में पढ़ डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। सुनील एक कार्य को 4 दिनों में करता है। सुनील एक कार्य को 4 दिनों में करता है, जबकि दिनेश वही कार्य 6 दिनों में पूरा करता है। जबकि दिनेश वही कार्य 6 दिनों में पूरा करता है। यदि रमेश की कार्य यदि रमेश सुनील से 1/2 तीव्रता से कार्य करे, 1/2 तीव्रता से कार्य करे, तो बताएं तीनों साथ में काम कितने दिन में कर लेंगे। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखा, नया टाइप का क्वेश्चन है, इसमें टाइप नंबर 1 डाल दें। हाँ, इसका टाइप डालना, टाइप नंबर 1। यहाँ पे डाल लें टाइप 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। ये टाइप 5 का ही, जो भी टाइप है आपका, कौन सा टाइप चल रहा है, ये टाइप जो भी चल रहा हो आपका, उसी का फर्स्ट डालना है। 4th का फर्स्ट है, 4th का फर्स्ट। ठीक है, तो फिर चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे पहले सुनील, दिनेश और क्या था, रमेश। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टाइम दिया हुआ था। सुनील एक कार्य 4 दिन में करता है, रमेश, जबकि दिनेश वही कार्य 6 दिनों में करता है, और रमेश का कोई काम नहीं दिया हुआ था। तो इससे हम इफिशियंसी निकाल लेंगे। टाइम दिए हुए तो इफिशियंसी निकाल लें। ये 2 स्टेप आप सबसे पहले कर लिया करें, इसका यूज़ हो या ना हो ये हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, लेकिन दोनों स्टेप लिख लिया करें। 6, 4। ठीक है, अब उसने बोला है कि यदि रमेश सुनील से 1/2 गुना तीव्रता से कार्य करता हो, तो कार्य मतलब क्षमता, करता हो तो मतलब क्षमता। तो यहाँ पे सुनील कितनी कर रहा है, 6/2, तो यहाँ पे कितना करेगा, 6 × 1/2 मतलब 3/2, कितना आ जाएगा 9। कितना हो जाएगा, 6 × 3/2। ठीक है, ये इससे आ गया। ठीक है, ये आ गई अपनी इफिशियंसी, जे इसकी आ गई, जे इसकी आ गई, जे इसकी आ गई। ठीक है, अब इससे हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क क्या होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम, कोई सी भी ले लें। 6 × 4 लिया तो टोटल वर्क कितना आ गया, 24। ये आ गया अपना टोटल वर्क। अब उसने पूछा हुआ है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, S + D + R = टोटल वर्क अपॉन पर डे वर्क, 6 + 4 10 × 90। आंसर बताइए इस क्वेश्चन में क्या था। बस हमको यही तो सॉल्व करना था कि इसका ये निकालना था, बस ये तो निकालना था। देखो यहाँ पे अपन को टाइम दिया था, हम लोगों को टाइम दिया हुआ था, तो यहाँ से हमने एफिशिएंसी निकाल ली। अब जो उस क्वेश्चन में बोला गया था कि रमेश सुनील से 1/2 तीव्रता से कार्य करता है, तो यहाँ से हम 1/2 निकालेंगे तो मतलब 3/2।
1 से ही 1/2 का क्या होगा, 3/2 होगा ना। तो ये 3/2 निकाल लिया यहाँ से हमने, 3/2 से आ गया हमारे 9 एफिशिएंसी। अब टोटल वर्क हमें पता हुआ है कि टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है, तो कोई सी भी इक्वेशन उठा ली, चाहे उठा लो 6 × 4, तो यहाँ पे 24 हमारा टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क अपन पर डे वर्क कर दिए हैं, तो यहाँ से S + D + R का आंसर आ गया। बस और क्या करना था हम लोगों को, यही तो करना था, यहाँ से आंसर आ गया। अगर क्वेश्चन को नोट करना हो तो उसमें रिपीट करके देख लें आप फिर से, वो नहीं समझ में आएगा तो फिर भी देख लें। फिर हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। एक आदमी समान समय में एक लड़के से दुगना काम करता है। एक आदमी समान समय में एक लड़के से दुगना काम करता है। बताइए वह 3 आदमी और 4 लड़के कितने समय में कर लेंगे, जो 10 आदमी 8 दिन में करते हैं। 10 आदमी 8 दिन में करते हैं। ठीक है, मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। एक आदमी समान समय में एक लड़के से दुगना कार्य करता है, तो बताइए वह काम 3 आदमी और 4 लड़के कितने दिन में कर लेंगे, जो कि 10 आदमी 8 दिन में करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बस इसके 3 स्टेप हैं। 3 स्टेपों को सॉल्व करना है, पूरा क्वेश्चन खत्म। आपको हर टाइप नया मिल रहा होगा, मैं बता रहा हूँ, प्रॉपर आप देख लें, कहीं भी नोट करके देख लें, कोई सी बुक का भी एक आधी टाइप अगर कोई जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैंने नहीं लिया होगा, बाकी सारे टाइप में करवा रहा हूँ। सारे टाइप, मेहनत हर काम में लगती है, चाहे वो पढ़ाने में हो या पढ़ने में हो, सारे काम में लगती है। चलिए फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ क्या हुआ था, एक आदमी एक लड़के से दोगुना काम करता है, तो यहाँ एफिशिएंसी कितना आ गई, मैन और बॉयज़ की 2:1। यहाँ टाइम निकाल लिया हमने 1:2। ठीक है, यहाँ टाइम निकाल लिया। अब उसने बोला हुआ है कि 3 आदमी और 4 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये उसने पूछा हुआ है। ठीक है, और उसने यहाँ पर बोला हुआ है क्या कि वही काम 10 आदमी 8 दिनों में करते हैं। 10 आदमी 8 दिनों में करते हैं, तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क। ठीक है, तो यहाँ का टोटल वर्क कितना आ जाएगा, तो यहाँ इसके बराबर यहाँ रख देंगे 10। मैन की एफिशिएंसी कितनी थी, 2, क्योंकि यहाँ 10 है ना, वो कितने दिन में कर रहे थे, 8। वही MTW/MTW वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है ना, MTW/MTW = 3 मैन + 4 बॉयज़ बराबर डेज निकालना है हम लोगों को। ठीक है ना, तो यहाँ 10 × 20 2 × 8 बराबर 3 मैन, मतलब मैन की एफिशिएंसी कितनी, 2 6, और बॉयज़ की कितनी है 1, तो 4, और डेज हमको निकालना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 160 = 10 D। 0 से 0 गया, D बराबर 16 डेज आंसर आ गया। मुझे पता है क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा इसमें लॉजिक है। चलिए मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ से ये स्टेप समझ में आ गई, जो कि क्वेश्चन ने बोला हुआ था कि एक आदमी एक समान समय में एक लड़के से दोगुना काम करता है, तो यहाँ एफिशिएंसी आ गई, यहाँ एफिशिएंसी आ गई 2:1 की। ठीक है, अब उसने बोला हुआ है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, 3 आदमी और 4 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे।
जो कि उसने एक ये दिया हुआ, जो कि 10 आदमी 8 दिन में करते हैं। यहाँ से बस ये वाला टोटल वर्क इस टोटल वर्क के बराबर कर दो। फाइंड एम टी डब्ल्यू है, इसमें यही तो करते थे, एम टी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम टी डब्ल्यू। तो यहाँ 10 आदमी मतलब 10, मैन की एफिशिएंसी कितनी है 2, वो 8 दिन में कर रहे थे। यहाँ भी वही पूरा, क्योंकि वर्क तो सेम है, तो यहाँ से दोनों कर लिए। इससे आगे टी अपने 60, मतलब जो भी 3 आदमी और 4 लड़के पूरे काम को 16 दिनों में समाप्त करेंगे। यहाँ से अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको 5 से 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है ना। कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन था, मैंने कहाँ लिख रखा था, एक मिनट रुकिए। एक क्वेश्चन था अच्छा सा, हाँ ये क्वेश्चन, बोलिए। क्वेश्चन भी एकदम डायरेक्ट सही टाइम पे निकला हुआ। चलिए फिर मैं इसको बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा, इसको बहुत अच्छी तरह समझेंगे हम। अच्छी तरह मैं धीरे धीरे समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए फिर क्वेश्चन को लिखते हैं। ए और बी मिलकर अकेले सी से 3 गुना, ए प्लस बी अकेले मिलकर सी से 3 गुना कुशल है। सी से दिक्कत नहीं लगी। सॉरी, थोड़ा सा पेन प्रॉब्लम कर रही है, एक मिनट रुकिए आप बस। तीन गुना कुशल है, ठीक है। जबकि ए और सी मिलकर अकेले बी से 2 गुना कुशल है। देखिए इसमें दो स्टेप बन नहीं है, जो क्वेश्चन बोल रहा है मैं वही भी लिखते जा रहा हूँ। क्या बोला, ए और बी मिलकर अकेले सी से 3 गुना कुशल है, जबकि ए और सी मिलकर बी से अकेले 2 गुना कुशल है, ठीक है। और उसने बोल दिया कि वे सब मिलकर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर पूरा काम 10 दिनों में करते हैं। तो बताएं ए बी सी, ए अकेला, बी अकेला, सी अकेला पूरा काम कितने दिनों में कर लेंगे अकेले अकेले, ठीक है। बस यही हमको पूरी हिंट दी है, ये निकालना है। सबसे पहले यहाँ इक्वल लगाएं, ठीक है। यहाँ का इसका टोटल वर्क कितना आ रहा है 4, इसका टोटल वर्क कितना आ रहा है 3। आ रहा है कि नहीं आ रहा। सबसे पहले पता है क्या करें, इनके टोटल वर्क सेम कर लें। ये टोटल वर्क है, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करवा दें, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई होगा, और अगर यहाँ 4 का हुआ तो यहाँ भी 4 का होगा, ठीक है। समझ में आ गया ना ये तो। क्योंकि टोटल वर्क हमेशा कोई से भी 2 इक्वेशन होंगे तो सेम होगा, अलग अलग किसी का नहीं होता। फिर अलग अलग होगा तो क्वेश्चन में बताया जाएगा, तो फिर वो अलग अलग से करना पड़ेगा। लेकिन इसमें नहीं बताया जाता है तो पूरा सेम रहता है टोटल, ठीक है। तो चलिए यहाँ से, तो यहाँ से कितना आ गया 12, कितना आ गया 12, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा अपना 9, ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 4 2 8, और ये कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ से हम पूरा टोटल वर्क निकाल लेंगे कि उसने 10 दिनों में कितना काम किया। सॉरी ये पर डे वर्क था, ये पर डे वर्क था। टोटल वर्क यहाँ से निकल जाएगा कितना 12 पर डे वर्क था, तो 10 दिनों में कितना किया उसने 120, ये आ गया टोटल वर्क। अब हमें किसका निकालना है, ए का निकालना है, बी का निकालना है, सी का निकालना है। तो हमने सीखा हुआ टोटल वर्क अपॉन पर डे वर्क। तो टोटल वर्क ए का कितना है 120,
ए यहाँ पर हमको नहीं पता क्योंकि बी का पता हुआ है, सी का पता हुआ है, तो हम यहाँ से कितने निकाल लेंगे। ये हमको किस किस का पता हुआ, सी का पता हुआ है, बी का पता हुआ है। सी का कितना है 3 और बी का कितना है 4, तो टोटल पर डे वर्क कितना है 12 है ना, 12 टोटल 12 है। तो अगर 4 और 3 जाएंगे तो यहाँ से ए का कितना आ जाएगा, बताइए कितना आ जाएगा, ए का आ जाएगा यहाँ से 5, ठीक है। तो यहाँ 5, तो ए का कितना आ जाएगा 24 डेज। जैसे बी का 120 है, बी का कितना है यहाँ पर 4, तो यहाँ से बी का कितना आ जाएगा 30, 4 3 12। सी का कितना है यहाँ पर 3, तो 120/3, तो यहाँ पे कितना आ गया 40, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझा देते हैं दोबारा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में हमेशा गलती बस यहाँ हो जाती है कि हम पर डे वर्क सेम नहीं कर पाते, ठीक है। तो उसने बोला हुआ था हम वैसे वैसे ही करते हैं। ए प्लस बी का क्या बोला हुआ था उसने, 3 गुने कुशल हैं, तो यहाँ हमने 3 गुने लिख लिए थे, ये 1 और ये 3 गुना, ठीक है। फिर उसने पूछा ए प्लस सी बी से 2 गुने कुशल हैं, ठीक है। अब इनके पर डे वर्क कितने हो गए टोटल 4, इसके हो गए 3, लेकिन यहाँ पे दोनों के पर डे वर्क तो सेम नहीं आ रहे हैं, तो दोनों के पर डे वर्क हमेशा इक्वल में, जी आप रेशो एंड प्रोपोर्शन में सीखेंगे कि दोनों के अगर साइड में, अगर दोनों साइड अगर इक्वल नहीं होते ना तो उसको इक्वल करना पड़ता है। तो 4 और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो यहाँ पे ए प्लस बी का 9 आ गया और सी का 3 आ गया, ए प्लस सी का 8 और बी का, तो यहाँ से हमें सी और बी का तो पर डे वर्क पता पड़ गया, तो यहाँ से हमने ए का निकाल लिया, ए का निकाल लिया। और पर डे वर्क हमारा टोटल कितना था 12, तो 10 दिन में, एक दिन में 12 करता, 10 दिन में टोटल वर्क कितना करेगा 120, तो यहाँ से 120 आ गया, 120 आ गया। तो यहाँ से ए का पर टोटल 120 मतलब 120 वर्क कितने दिन में करेगा, क्योंकि पर डे वर्क हमें पता है 5 है उसका, तो 24 दिन में कर लेगा। बी कितने दिन में कर लेगा 30, सी कर लेगा 40 दिन। बताइए क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं है, अच्छा है ना। देखिए मैं पता है कि इसमें थोड़ी सी दिक्कत दिखा रही है आपको थोड़ी राइटिंग में, लेकिन कुछ दिन में आपको करना पड़ेगा लॉकडाउन में, उसके बाद में बहुत अच्छी हम अच्छे। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डाल लें फर्स्ट, ठीक है। ये हाँ इस पर टाइप डाल लें, टाइप 5, ये टाइप 5 है आपका, नोटबुक पे डालना टाइप 5, ठीक है। इसमें ऑल्टरनेट डाल लें उसके बगल में, ऑल्टरनेट मतलब एकांतर दिनों पर, एकांतर दिन, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है। एकांतर दिन वाले क्वेश्चन इसमें आएंगे, नोट कर लें। इसको हटा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन पहला करते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। उन्होंने एकांतर दिनों पर कार्य किया तथा ए ने कार्य शुरू किया, ए ने कार्य शुरू किया, तो बताइए कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो बताएं कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में शुरू करता है, खत्म करता है। एक उन्होंने एकांतर दिनों में कार्य को शुरू किया है तथा ए ने कार्य शुरू किया, तो बताइए कुल कार्य कितने दिनों में खत्म हुआ। एक ही वो इसकी मेथड, सबसे पहले ए 10 बी 15, LCM कितना आ जाएगा, ये 15 का 30 आ जाएगा, 10 से भी चला जाएगा और 15 से भी, तो 10 तिया 30, 15 दूनी 30 आ गया, ठीक है। ये आ गया अपना पर डे वर्क और ये आ गया टोटल वर्क। अब उसने बोला कि एकांतर, तो एकांतर तो पर डे करेगा ना, एक दिन अगर उसने 3 किया दूसरे दिन 2 ने, तो यहाँ सबसे पहले लिख लें ए 1 दिन, बी 1 दिन, एक दिन में 3 काम 2, क्योंकि एक ने 1 दिन काम किया 3 किया, दूसरे दिन बी ने काम किया तो 2 किया। अब इसको ऐड कर दें, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 डेज, 2 दिन का काम कितना हो जाएगा 5, 2 दिन का काम कितना 5 हो जाएगा ना 5। अब उसने बोला है कि टोटल काम कितना था 30, तो कितने मल्टीप्लाई पर 6, तो यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई करवा देती है, तो कितने दिन आ गए। पूरा काम अगर एकांतर दिन पर होता है तो कितने दिन में दोनों मिलकर काम कर लेंगे, 12 डेज में काम कर लेंगे,
एलसीएम लिया हम लोगों ने, उसने एकांतर दिन बोले थे, मतलब ए एक दिन काम करेगा तो बी दूसरे दिन काम करेगा, तो फिर 2 दिन में, वैसे क्या होता था कि एक दिन में 5 हो जाता था, लेकिन उसमें एकांतर बोला हुआ तो 2 दिन में 5 हो रहा है, तो टोटल काम कितना है 30, तो 5 6 जा 30, तो 6 2 जा 12, 12 दिनों में इन्होंने 30 काम किया है, एकांतर दिनों में काम की। ये क्वेश्चन सिंपल हो गया, ये क्वेश्चन CHSL में आ जाता है कभी कभी, ठीक है। ये क्वेश्चन CHSL में आ जाता है, हाँ। तो अगर क्वेश्चन अगर आपने नहीं सुना हो तो पीछे सुन लें, उसके बाद नोट डाउन करें। इसके साथ हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। उन्होंने एकांतर दिनों पर कार्य किया, उन्होंने एकांतर दिनों पर कार्य किया तथा ए ने कार्य शुरू किया। स्टार्ट वाला जरूर देख ले, कौन स्टार्ट कर रहा है वहीं से लिखें। तो बताइए कि कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, वही टाइप। ए बी 20 30 का एलसीएम आ जाएगा 60, 20 30 60, 30 दूनी 60, ठीक है। तो अगर ए पहले दिन काम कर रहा है तो कितना काम किया, ए ने अगर पहले दिन काम किया तो कितना काम किया, 3 काम। बी ने काम किया तो कितना किया, 2 काम। तो 2 दिन का काम कितना हो गया, 5। टोटल काम कितना है अपना 60, कितने पे आएगा 12 पे, यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई करवा देंगे, कितना आ गया 24 डेज आंसर। बताइए, इससे सिंपल कोई करवा सकता है? मेरे को लग रहा है अगर इस क्वेश्चन को अगर कोई आ गया ना एग्जाम में तो ज़्यादा से 20 सेकंड से टाइम लगेगा, क्योंकि इतना तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए वो टाइम लग रहा है। इस क्वेश्चन को आप 20 सेकंड में कर लेंगे, सही से करेंगे तो टाइम टू। अब बताइए इसमें कुछ था, इसमें क्या कर सकता है, क्वेश्चन को एनालिसिस करना चाहिए। कुछ इसमें एग्जामिनर क्या कर सकता है चेंजेस, एलसीएम चेंज कर सकता है। एलसीएम में तो टफ दे सकता है अगर इस टाइप का देगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाऊंगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत अच्छे। इसमें अगर सिंपल में करेगा तो क्या करेगा, एलसीएम चेंज कर देगा टफ बनाने के लिए, ठीक है, अगर उसने पूरा काम करवाना है तो, ठीक है। और इसके अलावा और कुछ नहीं करेगा। चलिए फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ, जो अच्छा क्वेश्चन है, हाँ जो बाकी में अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव करता हूँ। 1 मिनट रुकना है जरा, जब तक आप क्वेश्चन नोट डाउन करें। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 12 दिनों में करता है, बी उसी काम को 12 दिनों में करता है। उन्होंने एकांतर दिनों पर कार्य करना शुरू किया, उन्होंने एकांतर दिनों पर कार्य करना शुरू किया तथा ए ने कार्य शुरू किया, तथा ए ने कार्य को शुरू किया। तो उन्होंने कार्य कितने दिन में समाप्त किया, तो बताएं उन्होंने कार्य को कितने दिनों में समाप्त किया, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन है। एक मिनट रुकना, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवा देता हूँ। मैं एक बार रिपीट होगा तो एक किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिनों में करता है। उन्होंने एकांतर दिनों पर कार्य शुरू किया, कैसे दिनों पे, एकांतर दिनों पे कार्य को शुरू किया। उन्होंने एकांतर दिनों पे कार्य को शुरू किया। उसके बाद ए ने कार्य शुरू किया, ए ने सबसे पहले कार्य शुरू किया, तो बताएं पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो ए 10, बी 12, एलसीएम लिया 60 ही आएगा। हाँ एलसीएम की कहीं ऐसी आदत नहीं पड़ ले, क्योंकि मैं ऐसी एलसीएम कर रहा हूँ क्योंकि याद है मुझे अभी इस टाइम। अगर आपको याद है तो बेटर है, नहीं तो फिर वो वाली जो मेथड मैंने मल्टीप्लाई मेथड बताई थी वही यूज़ करें। 12 पंजे 60, ठीक है। ए का पहले दिन का काम 6, बी का पहले दिन का दूसरे दिन का काम 5, तो 2 दिन का काम कितना हो गया 11, 2 दिन का काम 11 होगा। टोटल काम कितना है 60। तो इसमें अप्रोक्स लगाएं, मतलब कितना 11 पंजे 55 होता है,
तो 5 के करें, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 10 दिन। अभी काम कंप्लीट तो नहीं हुआ, 10 दिन में ये पूरा काम, ये मतलब अभी जितना 55 काम हो चुका है, बचा कितना है 5 काम, 5 काम बच रहा है। चांस किसकी थी 6 की, क्योंकि यहाँ से हो चुका था, 6 की चांस थी 10/5/6। यहाँ जितना काम बचा हुआ है और ये जिसकी चांस थी, मतलब ये अब कौन करेगा, ए करेगा, तो ए, ठीक है। और ये यहाँ पर 10 था। मैं इस क्वेश्चन द्वारा समझा देता हूँ, मैंने इसलिए समझाया था। ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 12 दिनों में, तो एलसीएम लिए 6/5। ए का पहले दिन का काम 6 है, बी का दूसरे दिन का काम 5 है, तो 2 दिन में कितना काम हो गया 11। उस टोटल वर्क कितना हमारा 60, टोटल वर्क कितना है 60 है, ठीक है। तो यहाँ से हमने 60 लिया, तो 60 तो जाएगा नहीं 11 से, तो कितनी बार जाएगा, ज़्यादा नहीं लेना कम ही लेना, 11×5 = 55, तो 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करा तो 10 दिन में 55 काम हो गया। 10 दिन में 55 काम हो गए तो 10 तो आना ही है। उसके बाद कितना आएगा, जो कितना काम रिमेनिंग है 5, ठीक है। और किसकी बारी है अब 6 की, तो इस टाइप का ये आंसर, ठीक है। उसके बाद ये आंसर हो जाएगा। इसी के साथ एक और क्वेश्चन करते हैं जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन के IMP डाल लें, IMP, ठीक है। कितना डाल लें, IMP डाल लें। ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, ए किसी काम को 12 दिनों में करता है तथा बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। उन्होंने एकांतर दिनों पर कार्य को किया, उन्होंने एकांतर दिनों पर कार्य को किया तथा ए ने कार्य शुरू किया हुआ था, उन्होंने तथा ए ने कार्य शुरू किया था। तो बताइए कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो बताएं कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, बी किसी कार्य को 15 दिनों में करता है तथा ए ने कार्य स्टार्ट किया, तो बताएं पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। यहाँ से एलसीएम लें, सबसे पहले कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 12×5 = 60, 15×4 = 60। ए का पहले दिन का काम कितना है 5, बी का दूसरे दिन का काम कितना है 4, तो यहाँ पे 2 दिन हो गए, 2 दिन में कितना काम किया 9, है कितना 60, तो कितनी बार जा सकता, 9 × 4 = 9 × 7 = 63, 6 बार जा सकता, तो 6 × 2 = 12, तो यहाँ पर 12 तो आ ही गया, ठीक है। रिमेनिंग कितना है 9 × 6 = 54 हो रहा है, तो बच्चा कितना है 6 काम, 6 काम बच रहा है, 6 काम बच रहा है। बट पहले दिन किसकी बारी आएगी 5 की आएगी, 5 की, तो 6 में 5 और हो जाएगा, एक दिन में 5 काम और हो जाएगा, तो यहाँ +1 करेंगे, ठीक है, +1 कर देंगे। अब अगर 5 काम भी हो गया, 6 में से 5 काम, तो बचा कितना 1 काम। अब किसकी चांस है बी की, अब बी की काम है ना, तो कितना हो जाएगा 13 1/4 आंसर, कितना हो जाएगा 13 1/4। मैं एक बार फिर समझा दूँ क्वेश्चन को, एलसीएम यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ पे ए का पहले दिन का काम 5 है, बी का दूसरे दिन का काम 4 है, तो यहाँ 2 दिन का काम कितना हो गया 9, टोटल काम कितना 60 था, तो 9 × 6 = 54 कर लिया, 6 दूनी 12 यहाँ से आ गया, तो यहाँ हमने 12 लिख लिया, 12 लिख लिया, 12 लिख लिया। तो यहाँ 6 काम बच रहा है, क्योंकि 9 × 6 = 54, तो 60 में से अगर 54 जाएंगी तो कितनी बचेंगे 6। अब किसकी बारी आएगी ए की बारी आएगी, तो ए पहले एक दिन में काम 5 करता है, तो 6 से 5 काम तो हो जाएगा, तो 5 + 1 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, अभी मैंने एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये 5 हो जाएगा, तो एक दिन का काम और हो जाएगा, तो कितने दिन हो जाएंगे 13 दिन हो जाएंगे। अब बच कितना रहा है, एक काम बच रहा है, तो यहाँ एक काम बचेगा। अब चांस कितनी जाएगी, क्योंकि ए ने तो कर लिया ना एक दिन का काम, अब बी का काम है, तो यहाँ 4 आ गया, तो कितना आ जाएगा 13 1/4, 13 1/4 ये आंसर, ठीक है। हाँ, इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। वो नहीं समझ में आया तो ये आप पीछे देख लें, ठीक है ना, पीछे आप इसके साथ बैक करके देख लें क्वेश्चन, जितनी बार समझ में ना आया हो तो। इसी के साथ आज की क्लास का एंड करते हैं। नोट्स अच्छी तरह प्रॉपर बनाते रहें,
क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पर नोट्स ही बहुत हेल्पफुल होते हैं रिवीजन के लिए, सबसे ज़्यादा यूजेबल होते हैं नोट्स। ठीक है ना, तो फिर चलिए, हाँ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी क्वेरी हो वो कमेंट बॉक्स में डाल दें। ठीक है ना, चलिए बाय।